मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्रस्त न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रज़ा सिद्दीकी। आप जानते हैं कि आज इंडियन नेशनल कांग्रेस के यूपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस था। प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 2022 की यूपी इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। आप जानते होंगे वो मास्टर स्ट्रोक क्या है, वो गेम चेंजर प्लान क्या है। प्रियंका गांधी ने ऐसा क्या कर दिखाया है, ऐसा क्या बोल दिया है कि पूरी देश की राजनीति गर्म हो चुकी है, यूपी की सियासत गर्म हो चुकी है। आप जानते भी हैं, इसलिए कि प्रियंका गांधी ने आने वाले असेंबली इलेक्शन में 40% ख्वातीन को, महिलाओं को, वुमेन को, गर्ल्स को टिकट देने का वादा किया है। क्यों वादा किया है? उन्होंने बताया है कि महिलाएं, ख्वातीन बहुत शक्तिशाली होती है, लीडर होती है, ताकत से भरी हुई होती है, जिम्मेदारी से भरी हुई होती है, फर्ज शनास होती है। तो ऐसी सूरत हाल में महिलाओं को आगे आना उनकी जिम्मेदारी बनती है। और मैं वादा करती हूँ कि अगर महिलाएं को जब तक सियासत में, राजनीति में अपना हिस्सा नहीं बटाएगी, उस वक्त तक उसको देखने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए कि जो लोग को कुचला जा रहा है, सारी सुरक्षाएं, सारी हिफाजत उनके लिए लगी जा रही है। उनका कहना है कि हाथरस से लेकर के उन्नाव तक जो महिलाओं के साथ हुआ है, अगर इसको खत्म करना चाहते हैं तो 40% महिलाओं को मैं राजनीति में टिकट दूंगी, ताकि वो अपनी सुरक्षा, अपनी हिफाजत खुद कर सके, दिगर ख्वातीन का भी कर सके। चलिए हम सुनते हैं कि प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला है। हम इसके ऊपर तस्करा करेंगे, आराम से करेंगे, जरूर करेंगे। जिस तरीका से जब से प्रियंका गांधी को यूपी का इंचार्ज बनाया गया है, उस दिन से लेकर के आज तक प्रियंका गांधी ने कभी नहीं रोका। जितनी भी मुश्किल हालात हो, सीतापुर का मामला हो या हाथरस का मामला हो या लखीमपुर खेरा का मामला हो, हर जगह हर हादसात में फ्रंट लाइन में रह करके लड़ाकू लीडर की तरह लड़ा है। तो ऐसी सूरत हाल में यूपी की राजनीति बदलती हुई नजर आ रही थी। जिस कांग्रेस के बारे में बोला जा रहा था कि शायद अब कांग्रेस से कुछ भी होने वाला नहीं है, मगर आज कांग्रेस के बारे में, यूपी कांग्रेस के बारे में लोग बातें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि फ्रंट लाइन में प्रियंका गांधी खेल रही है। वही प्रियंका गांधी जो सोनिया गांधी की बेटी है, राजीव गांधी की बेटी है और जवाहरलाल नेहरू जी की पोती है। आप जरूर जानते हैं। चलिए हम बातें को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहिए नहीं कहिए, हम डायरेक्ट सुनते हैं। आप देखते रहिए सरप्रस्त न्यूज़, हम उनकी बातें सुनाते हैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। ये निर्णय उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है, जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं, उनकी बहन वैष्णवी के लिए है, जिसने मुझे कहा कि उनके
उनके भाई शहीद हो गए हैं, लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। यह निर्णय हाथरस की उस मां के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। यह निर्णय रमेश कश्यप की बेटी के लिए है, उसका नाम भी वैष्णवी है, जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर, उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है यह निर्णय। यह निर्णय लखनऊ की एक बस्ती में लक्ष्मी वाल्मीकि के लिए है जो ITI पढ़ी है, BA की है, उसने कंप्यूटर कोर्स किया है, आज तक उसे नौकरी नहीं मिली है। यह निर्णय उसके लिए है। यह निर्णय सोनभद्र में उस महिला के लिए है जिसका नाम किस्मत है, जिसने अपने लोगों के लिए आवाज उठाई, संघर्ष किया और न्याय मांगा। यह निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। मैं आप सबसे कहना चाहती हूं, आप समाज सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नौजवान महिला हैं जो आप अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं। अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए, आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला। सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम यह है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। यह सत्ता बन गई है, यह गलत है। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। मैं आपसे कहना चाहती हूं, राजनीति में आओ, मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। मैं जानती हूं कि आपके संघर्ष क्या है। मेरी प्रेस की सहेलियां यहाँ हैं, मैं जानती हूं, मैं आपको देखती हूं सुबह से शाम तक आप कैसे दौड़ती हैं, किन परिस्थितियों में। जब सीतापुर में बीच रात में अंधेरा था, मुझे घेर लिया पुलिसकर्मी ने, महिला पुलिसकर्मी थी, मुझे घेरा, मुझसे लड़ी, मैं भी भिड़ गई उनसे। उसके बाद मुझे उन्होंने जीप में बिठाया और अंधेरी रात में सिर्फ मैं, वो दोनों और 2 कांस्टेबल मुझे सीतापुर के PSC कंपाउंड में ले गए। एक का नाम मधु था, एक का नाम पूजा। ये निर्णय उनके लिए भी है क्योंकि मैं समझी कि 4 बजे सुबह तक ड्यूटी पे थी। उनकी एक अफसर जिनकी पोस्टिंग सीतापुर में थी, लेकिन जिनकी बूढ़ी माँ अकेली नोएडा में रहती है। कितना संघर्ष करना होता है महिलाओं को। कौन करेगा ये संघर्ष आपके साथ अगर आप एकजुट नहीं होंगी? अगर देश को जातिवाद और धर्म की राजनीति में से निकालकर विकास की राजनीति की ओर ले जाना है, अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। मैं आग्रह करती हूं आपसे, हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं हर विधानसभा के लिए। ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा, खास तौर से मेरी बहनों के लिए